यानी ए मुस्तफ़ा आपके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन पर लाखों दुरूद व सलाम। जिस जमाने में आप आए उस जमाने को सलाम। मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। जिस जमाने में आप आए उस जमाने को सलाम। जिस बस्ती में आप आए उस बस्ती को सलाम। जिस शहर में आप आए उस शहर को सलाम। जिस करिया में आप आए उस करिया को सलाम। जिस साथ में आप आए उस साथ को सलाम। जिस घड़ी में आप आए उस घड़ी को सलाम। तो दीवालों में चल करके बोलो, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। काबे के बदर तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे नहीं बजे है ना, तो इन्होंने नारा लगाया, एनर्जी लगती, इस्लाम का नारा है। अल्लाह की कसम ये नारा तो ऐसा नारा है कि इस नारे को पढ़ कर के हम और आपने किला कैसर व किसरा की बुलंद फसीलों पे चढ़ के ये नारा लगाया था। अंदलुस के साहिल पर कश्तियों के जरिए अल्लाह का पैगाम लेकर के पहुंची थी जमात मुस्लिम। आज के स्पेन की सरजमीन पर तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत में तारिक बिन ज़ियाद ने जबराल्टर पर चल कर के अपनी जमात के मुजाहिदीन से कहा था कि ए बानी इस्लाम का कलमा पढ़ने वालों, हम लोग अंदलुस यानी स्पेन के साहिल पर कश्तियों के जरिए अल्लाह का पैगाम लेकर के पहुंचे हैं। आगे हजारों की तादाद में लश्कर आदा, पीछे समंदर है। लिहाजा अगर किसी के जहन में वापस जाने का ख्याल आए तो उससे पहले पहले अपनी कश्तियों को आग लगा दो। तारीख बताती है कि हमने अपनी कश्तियों को आग लगा दिया था और एक नारा लगाया था, नारे तकबीर का, अंदलुस के साहिल पर चढ़ करके। अल्लाह की कसम, अंदलुस के गवर्नर हाउस पर परचम इस्लाम को लहराया था। अरे ये कौम तो वो कौम है कि जिस कौम ने आज के साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में जापान और चाइना वालों को चैलेंज कर दिया कि ए जापान सुन और कान खोल करके सुन, अगर तू सुरंग के जरिए समंदर के अंदर से ट्रेन निकाल सकता है तो हम तो वो है जो अपने घोड़ों को दरियाओं के अंदर डाल देते हैं तो दरिया हमें रास्ता दे देता है। और हमारे इसी अज़्म इस्तिक़लाल को बयान करते हुए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पगले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ऐसी कौम का जवाब आहिस्ता होना चाहिए। इन्होंने कहा नारा क्या तरीका है भाई? अल्लाह की कसम मुसलमानों, ये नारा वेदो पुराण के अंदर भी मौजूद है। हाँ, ये मज़हब इस्लाम का नारा। इन्होंने नारा तकबीर कहा, आपने क्या जवाब दिया? जोर से बोलो। इसका ट्रांसलेट जानते हैं आप, माना जानते हैं, मतलब मफहूम, अनुवाद, अर्थ आप जानते हैं? अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह, आप देखें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, मरखंडीय पुराण, सदरा पुराण, सगना पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत। तो ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ यको विश्वशीय भुवनशीय राजा यको एवं नमस्तुते विश्वविद्या न तवा मानमन्नो देव्यो न पृथिव्यो न जो जाने जदे गम्मड़ो मोत्ये नास्ते नास्ते किंचन यकम एवं मदोत्यम न दृष्टिदिमोस्त्रे इंद्रम मित्रम मरुराग्निमो रदोप्यो समर्गरोद बड़ा विनम ददी बड़ा बोधा। अरे जोर से बोल दो यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आया आया, डब्बे में आया नहीं आया ना, आएगा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तर्जुमा सुनिए, इस संसार में बसने वाले मनुष्य, इस दुनिया में रखने वाले इंसान, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा एक है, इस जगत का गुरु एक है, इस कायनात को पैदा करने वाला एक है। इसलिए पूरे संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबको चाहिए उसी एक की कल्पना करे, उसी एक की इबादत और रियासत करे, उसी एक से प्रार्थना करे, उसी एक के आगे अपना माथा टेके। मैंने सोचा वेदों के अंदर भी ऐसी बातें मिलती हैं, तो आगे जवाब मिला न तमाम, यानी उस एक मालिक की इसलिए
पूजा करनी चाहिए, इसलिए उसकी इबादत और रियाजत करनी चाहिए, इसलिए कि पूरे विश्व में, पूरी कायनात में, पूरे जहान में उस मालिक के जैसा कोई दूसरा नहीं है और उसके जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता है, इसलिए कि वो अल्लाह सबसे बड़ा है। तो डंके की चोट पर बोलो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। हाँ 12 बज गए, नहीं बजे हैं ना? हाँ घड़ी अगर बजे भी होंगे तो घड़ी में हैं। माशा, हाँ खजुरिया के लोग हैं यार, अच्छे क्यों नहीं होंगे यार, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अभी 11:26 में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बज भी जाए तो क्या है, सुन्नियों के चेहरों पर थोड़ी बजते हैं, बजते हैं? नहीं बजते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो इस वक्त ये मरकरियाँ जल रही हैं, जलसा गौसे आज़म है, हैंडसम, खूबसूरत, स्मार्ट, शानदार नज़र आ रहे हैं। हाँ चमक रहे हैं आप, चमक अल्लाह की कसम। हाँ पानी में माशाअल्लाह। और आप इस वक्त इतने अच्छे लग रहे हैं ना, इतने हैंडसम, खूबसूरत। 12 किसी के चेहरे पर नहीं बजे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे, इतने अच्छे लग रहे हैं कि अगर अभी अभी घर पर जाएंगे तो घर वाले भी कहेंगे अति सुंदर है। लेकिन सुनो, आप लोग घर वालों से कहिएगा, सुनो मियाँ, हम कोई ब्यूटी पार्लर या मसाज पार्लर से नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम तो रश्ने गौसुल वरा से आ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। अगर घर वाले दीनदार होंगे तो कह देंगे मियाँ रे जलसे में गए तो इतने अच्छे लग रहे हो, मस्जिद में चले जाओगे तो कितने अच्छे लगोगे। इसलिए कि आका की हदीस, आका मावा मौला मलजा कृपालु दयालु दयावान नबी फरमाते हैं कि जब नमाजी नमाज पढ़ता है तो उसके चेहरे पर सालिहीन का नूर आता है। लेकिन हजरात, आजकल मेरी कौम के जवान के अंदर एक बीमारी है, अपने चेहरे को हैंडसम, खूबसूरत, स्मार्ट बनाने के लिए यूज करता है फेयर लवली, बिको, टर्मरिक, फेयर हैंडसम, बोरो प्लस माइनस, न जाने क्या क्या। लेकिन ए मेरी कौम के जवानों, आज के इस अजीम शान जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, अगर चाहते हो कि तुम्हारा चेहरा चमके, और सिर्फ चेहरा ही नहीं प्यारे, बल्कि मरने के बाद तुम्हारी कब्र भी चमके, मैदान महशर में तुम्हारा चेहरा चमके, तो अल्लाह की कसम मशवरा देता हूँ, नमाज पढ़ता चला जाओ, चेहरा चमकता जाएगा, दबकता जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। और हम लोग अच्छे लगे क्यों ना हजरत, हम लोग अच्छे लगे क्यों ना, इसलिए कि अच्छों के मानने वाले हैं। हमारे यहाँ तो सभी अच्छे हैं, हमारे यहाँ तो सभी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि हम अच्छों के मानने वाले हैं, हमारे यहाँ सभी अच्छे हैं। 12 चेहरे पर उनके बचते हैं जो डबल 12 होते हैं, है नहीं भाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक TTS हैं, हमारा पीर, मैं कहता हूँ ना, हमारे यहाँ सभी अच्छे हैं। मेरे पीर ताजुश्शरिया को अगर आपने देखा होगा तो आप कहेंगे अल्लाह की जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह क्या बात। चेहरा देख लो तो ईमान ताज़ा हो जाए, अल्लाह याद आ जाए, वरना मार्केट में पीरों की कमी नहीं है। हाँ पीरों की, ऐसा ऐसा पीर मिलता है डुप्लीकेट, हाँ मेड इन चाइना, मेड इन जापान, ऐसा ऐसा पीर मिलता है, टेढ़ा, उजला, मोटा, गोरा, काला। ये 10 उंगलियां रहती हैं लेकिन अंगूठियां 20 होती हैं यार। हाँ ये बड़े बड़ा पीछे से बाल रहता है, देखने वाला पीछे से देखता है, उसको लगता है कि ये जा नहीं रहा है, जा रही है। क्या बात, जी जी जी, हक है। आगे से आप लगता है, पीछे से आपा लगती है, ऐसा ऐसा पीर। अल्लाह की कसम, टेढ़ा पीर, उजला पीर, मोटा पीर, ये फैजान भाई पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं। इनसे पूछिए, यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, सिक्किम, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा, पांडिचेरी, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं, ऐसा ऐसा पीर मिल जाता है। टेढ़ा पीर, उजला पीर, मोटा पीर, गोरा पीर, काला पीर, ये पीर वो पीर। लेकिन
मेरी कौम के जवानों, आज के इस अजीम शान जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, पीर मुरीद होना जरूरी है, लेकिन हमारा पीर कैसा हो? हमारा पीर हो तो गौसे आजम जैसा हो, हमारा पीर हो तो ख्वाजा पाक जैसा हो, हमारा पीर हो तो देवा के वारी से पाक जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो कलियर के साबिर पाक जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो दिल्ली के महबूब इलाही जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो 14वीं सदी का मुजद्दिद हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो 15वीं सदी का मुजद्दिद हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती आजम मुस्तफ़ा रज़ा खान जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो वो हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो पीलीभीत के शाजी मियाँ सरकार जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो वो मेरा पीर हुजूर ताजुल शरिया ज़री मियाँ जैसा हो। बात है, नारे तकबीर। भला में सर कटा के कह दिया शब्बीर ने, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, बुलंद आवाज से बोले ना। पाक मजीद फजल बढ़ाए। और चावल बड़ा कीमती होता है, बड़े काम का होता है चावल। हाँ, बड़े काम का होता है इधर चावल। चावल जो ज़्यादा यूज़ करता है ना, चावल के 3 बड़े फ़ायदे हैं। खजुरिया वालों में बता के जाऊंगा, चावल के 3 बड़े फ़ायदे। जो ज़्यादा चावल यूज़ करता है उसको कुत्ता कभी नहीं काटेगा, 1 नंबर का फ़ायदा। हाँ, कुत्ता उसको नहीं काटेगा। आप लोग कहेंगे कैसे?